आज पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें महंगाई, जिसमें अफरा तफरी, 22 करोड़ लोगों के एहसासात और उनके जज्बात की तर्जमानी। सी पैक की खालिक जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मालाकान डिवीजन के जो टिकट होल्डर्स, जो हमारे अहदेदारान, सदर और जनरल सेक्रेटरी साहिबान का एक इजलास बुलाया गया, उनसे आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला और मकसद उसका ये था कि 22 तारीख को PDM का जो जलसा पेशावर में हो रहा है उसकी तैयारियों का जायज़ा लेना। हमारी डिवीजनल तंजीम ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट सदूर ने, जनरल सेक्रेटरी ने और ख़ास तौर पर हमारे टिकट होल्डर साहबान ने बड़ा एक उनमें जज्बा है, बड़ा जोश व खरोश है कि 22 तारीख का जलसा जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक PDM का जलसा, एक फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा, एक तारीख़ी जलसा होगा जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ी शमूलियत जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुतवक्को है। 22 तारीख को जो जलसा हो रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, वो दरअसल अगर कोई पूछे कि वन लाइनर में बताएं कि उसका मकसद क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि इस जलसे का मकसद ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के एहसासात और उनके जज्बात की तर्जमानी, जो पाकिस्तान के अवाम चाह रहे हैं उस वक़्त, उसकी तर्जमानी जो है वो PDM करेगी। आज पाकिस्तान की अवाम मुश्किल में है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम को एक ऐसे जुल्म की चक्की में पीस डाला है जिसमें बेरोज़गारी, जिसमें महंगाई, जिसमें अफरा तफरी एक जो है वो आसमान पर पहुंच चुकी। आम आदमी जो है उसके घर चलाना मुश्किल हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने दावा किया था कि जब हम आएंगे तो पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे और डॉलर जो है वो रुपए से भी सस्ता हो जाएगा, दुनिया में आपको जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, बैरून मुल्क से जो है वो अंग्रेज़ यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे। ये दावे थे। 1 करोड़ घर हम दे देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर हम बना कर देंगे, हम पेंशनों में इजाफा करेंगे, हम तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। लेकिन सवा दो साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि इनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ और वादे पे वादा करते जा रहे हैं, वादे पे वादा करते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है जिसकी कोई ना तो इंतहा है ना वो कुछ किसी के अब समझ में आ रहा है कि होने वाला क्या है इस मुल्क। और ये ऐसे सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान की आवाम बहुत ही तंग है। और सच बात तो ये है कि PDM के जो जलसे शुरू हुए हैं, PDM आपको इल्म में है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर सदारत उसका इनकाद हुआ था। उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश के बावजूद तमाम मुश्किलात को फलांगते हुए, उनका मुकाबला करते हुए उन्होंने APC का इनकाद किया और APC में यह तय पाया था कि हम एक इत्तेहाद बनाएंगे, तमाम अपोजिशन पार्टियां जो इस वक्त मौजूद हैं, और वो इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बन चुका है। और आज खुदा के फजलो करम से ये 3 जलसे हो चुके हैं। आज वक्त की ज़रूरत ये है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो हुकूमत कायम हो जो पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हो। पाकिस्तान के अवाम जो है उसका चुनाव करे। यहाँ से जो जुलूस रवाना होगा उसकी जो शिरकत होगी उसकी क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी इस इलाके के लिए, और लोग इतने खुश हैं और इतने जज्बाती हो रहे थे, तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये भी एक तारीख़ी जुलूस होगा वो इस इलाके से, मालाकान से निकल कर जो है वो जलसा तक पहुँचेगा। 2 साल किसी भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुद्दत होती है कि वो कम अज़ कम अपना 50% एजेंडा जो है उस पर तो अमल कर ले, कम अज़ कम उसकी डायरेक्शन तो ठीक हो जाए, कम अज़ कम वो रोज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कुछ आसानियाँ तो पैदा हो आवाम के लिए। लेकिन यहाँ ये है कि बिजली का बिल आए तो वो तो भाई, अगर गैस का बिल आता है तो वो आसान खुता हो जाते हैं, अगर मार्केट में कोई घर की चीज़ लेने के लिए जाता है तो वो समझता है कि वो अब क्या घर वालों को मुंह दिखाए, वो तो हर चीज़ उसकी पहुंच से दूर है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं मिली, पेंशनर जो हैं उनकी पेंशनों में इजाफा नहीं किया गया। सी पैक की खालिक जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है,
जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पता नहीं कितने दर्जन दौरे किए चाइना के। उस वक्त वो बताते नहीं थे किसी को, ना हम इसका इजहार करते थे कि हम क्यों जा रहे हैं। हम समझते थे कि जो मुल्क के बदअंदेश लोग हैं, जो हमारे मुखालफीन हैं, पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, वो इसको सबोटाज कर देंगे। आखिर वो कामयाब हुए। सी पैक जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बाद में दूसरी जमातों ने भी उसको, हुकूमतों ने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन ये जो सी पैक का रूट है जो यहाँ से वस्ती रियासतों को जाता था, आपके इल्म में होगा ये बात, और ये ख्वाब जो था टनल्स बनाने का, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब था। और इसको अभी अगर इस रूट को जो है वो री रूट किया जा रहा है, जो असल रूट से उसके हटकर इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी सही नहीं होगा और इस बहुत बड़े इलाके के अवाम को जो है इससे महरूम रखा जाएगा। हमारी ये ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हम इस खित्ते में एक इंडस्ट्रियल जोन मुकर्रर करें जहाँ जहाँ ज़रूरत है। हर हुकूमत जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आई उसने रोज़गार दिया। हमने कई लाख लोगों को जो टेम्परेरी थे उनको परमानेंट किया। हमने नौकरियां दी, इन्होंने केस बनाया। हमने फिर भी उफ तक नहीं की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर केस बने, हमारे बाकी वुज़रा पर बने, मुझ पर बने कि आपने नौकरियां क्यों दी। तो गरीब आदमी का इस पाकिस्तान की नौकरी पर हक है। अगर हम अपने नौजवानों को बेरोज़गार होने देंगे तो हम ये पूरे बेरोज़गारों की फ़ौज कहाँ लेके जाएंगे। हम झूठ नहीं बोलते, हम काम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झूठ नहीं बोलती, काम करती है। हम आपको रोज़गार देंगे नौजवानों, आप हौसला रखें और हिम्मत रखें, सब्र रखें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद करें, उसके लिए काम करें। मेरा मुतालबा होगा हुकूमत से कि प्रायोरिटी लेवल पर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं उनको अजाला करने की कोशिश की जाए।